हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा पेंगुइन टेट्रा के बारे में। इसे हॉकी स्टिक टेट्रा भी कहते हैं। इसे आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर लेंगे इसकी बॉडी पर जो ब्लैक स्ट्राइप होता है उसकी मदद से। इसकी बॉडी का जो ब्लैक स्ट्राइप्स है वो हॉकी स्टिक जैसा हल्का सा बैंड रहता है, जिसकी वजह से इसे हॉकी स्टिक नाम मिला है। और ये बहुत ही एक्टिव फिश है, एनर्जेटिक फिश है। इसका साइज़ 1.5 से 2 इंच के बीच में ही रहता है। अगर आप गुड क्वालिटी फ़िश फूड यूज़ करेंगे तो इसका साइज़ 2 इंच तक भी बढ़ सकता है। इन फ़िश का लाइफ स्पान 3 से 5 साल तक होता है। डिपेंड्स ऑन आप इसे किस तरह से रख रहे हैं, आपके टैंक की वाटर कंडीशंस क्या हैं और आप इसे केयर कैसे कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से रखेंगे, अच्छे वाटर पैरामीटर्स होंगे आपके, तो आपकी फ़िश लंबे समय तक सर्वाइव करेगी। इन फिशेस को प्लांटेड टैंक के लिए सूटेबल माना गया है क्योंकि इनका नेचुरल हैबिटेट भी प्लांटेड ही होता है। तो अगर आपके पास एक प्लांटेड टैंक है तो आप उसमें इन फिशेस को आसानी से रख सकते हैं। और ये फिशेस स्कूलिंग फ़िश होती हैं, तो आपको मिनिमम 6 से 12 फ़िश रखना ही है आपके एक्वेरियम में। उससे कम फिशेस आप रखना अवॉइड कीजिए क्योंकि ये स्कूलिंग फ़िश होती हैं, तो ये 1 या 2 पेयर अगर आप रखेंगे तो अपने आप को सेफ फील नहीं करेंगी और एग्रेसिव भी रहेंगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 6 से 12 फ़िश आपको रखनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिनिमम 2 फीट से बड़ा टैंक रखना ही है। उससे छोटे टैंक में आप इन्हें रख सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए सूटेबल कंडीशंस नहीं होगी। और ये एक कम्युनिटी फ़िश है, मतलब इसे आप दूसरी कम्युनिटी फ़िशेस या स्कूलिंग फ़िशेस के साथ ऐड करके रख सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये वैरायटी थोड़ी एग्रेसिव होती है। ये दूसरी फिशेस के फिन निप करेगी, उन्हें थोड़ा सा परेशान कर सकती है। तो अगर आप पेंगुइन टेट्रा रख रहे हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में रखने का ट्राई कीजिए, जिससे कि इनका एग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और किसी एक फ़िश के ऊपर ये एग्रेसिव ना हो। ये फिशेस ओमनीवोरस होती हैं, मतलब आप इन्हें प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड फ़िश फूड दे सकते हैं। और गुड क्वालिटी फ़िश फूड के साथ साथ आपको इनका फिल्ट्रेशन भी अच्छा रखना होता है। बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग फ़िश नहीं है, ईजी टू केयर फ़िश होती हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन इनके एक्वेरियम में अच्छा होगा तो ये फ़िशेस लंबे समय तक सर्वाइव करेंगी। ये फ़िशेस बहुत ही एक्टिव होती हैं और आपके पूरे एक्वेरियम में स्विम करती रहेंगी कंटिन्यूस जब भी आप इन्हें देखेंगे। उसके साथ साथ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये फिन निपर्स होती हैं, मतलब अगर आप किसी बड़े फिन्स वाली फिशेस को, जैसे कि गोल्ड फिश को इनके साथ रखेंगे तो ये उसके फिन को निप कर करके डैमेज करती रहेंगी। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इन्हें किसी भी बड़े फिन्स वाली फिशेस के साथ ऐड ना कीजिए। आप इन्हें नियॉन टेट्रास, कार्डिनल टेट्रास और अदर वैरायटी की टेट्रास के साथ रख सकते हैं ईजीली। और भी जो कम्युनिटी फिशेस होती हैं उनके साथ भी आप इन्हें रख सकते हैं, बहुत ही पीसफुली रहेंगी उनके साथ। कभी कभी थोड़ा एग्रेशन आपको दिख सकता है इनके टैंक में, लेकिन ये हार्म नहीं करती हैं बहुत ज़्यादा दूसरी फिशेस को। तो अगर आपके पास प्लांटेड टैंक है और आप चाहते हैं कि उसमें आप एक एक्टिव फिश रखें जो कि कंटिन्यूसली स्विम करती रहे और आपके टैंक में अच्छे से एडजस्ट हो जाए, तो आप पेंगुइन टेट्रा रख सकते हैं। ये इजी टू केयर फ़िश होती है, बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग फ़िश नहीं है। वाटर पैरामीटर्स भी इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए होते हैं। बस आपको फिल्ट्रेशन का ध्यान रखना है और मीडियम फ्लो देना है इनको इनके एक्वेरियम में, जिससे कि ये नेचुरल हैबिटेट जैसा फील करें। बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप जब भी इन्हें लाएं तो 6 से ज़्यादा ही लाइए। मैंने गलती कर दी थी, मैंने सिर्फ 5 पीसेस ही लाए थे इनके, जिसकी वजह से एग्रेशन इनमें बहुत ज़्यादा हो रहा था और उसकी वजह से मेरी 2 फिशेस की डेथ हो चुकी है स्ट्रेस के कारण। क्योंकि ये एग्रेशन एक जो सबसे वीक फ़िश होती है उसके ऊपर सारी फिशेस बुली करती हैं उसे, जिससे वो स्ट्रेस में जाती है और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कम से कम 12 फिशेस ही लाइए, जिससे कि इनका एग्रेशन आपस में बढ़ जाए और किसी एक फ़िश के ऊपर कंसंट्रेट ना हो पाए, जिससे आपकी फिशेस भी हेल्दी रहेंगी और कोई आपकी फिशेस की डेथ भी नहीं होगी।
तो यही था कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पेंगुइन टेट्रा के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। चलिए, थैंक यू।